चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। गिरफ्तारी को लेकर रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि मुझे तोड़ने के लिए मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। बिना नोटिस मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया। 22 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश के 5 संभागों में ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी, साथ ही आर्थिक नाकेबंदी भी करेगी। भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद ये हालात रायपुर में। परिवार के सदस्य किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कमजोरी है, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, यही तो सबसे साफ कारण वही है। तो भूपेश बघेल तो कई बार जेल जा चुका है, उसको तो नहीं दबाया जाता, तो लड़के को दबाया जाता। तो लड़का मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। कल आप लोगों ने देखा, मैं तो समझता कभी मीडिया के सामने आया भी है ना। मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, मुख्यमंत्री रहा, उप नेता रहा, मंत्री रहा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। कभी मेरे परिवार के लोग राजनीति में सामने बिल्कुल नहीं आए। 1 मिनट की उत्तर देता हूं। तो दबाने की जो कोशिश हो रही है वो बिल्कुल सही है, ताकि लोगों का ध्यान इधर रहे और अडानी को आराम से पूरे छत्तीसगढ़ की संपदा को सौंप दिया जाए। ये षड्यंत्र उनका है, लेकिन समय रहते सब कांग्रेस लोग जान गए हैं उनके षड्यंत्रों को, उनकी गतिविधियों को, उनके कार्यक्रमों को। और इसलिए अभी अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया कि 22 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग है सभी संभागों में, तो उसमें चक्का जाम होगा। तो और एक बात और कह देना चाहता हूं जी कि हम लोग गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल के वंशज हैं, जो बिना कारण 10-10 साल जेल में रहे हैं। हम लोग थोड़ा दिन अब काट लेते हैं। वो लोग तो गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, हम लोग काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, ये लड़ेंगे और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी वो देंगे। देश के सबसे बड़े शराब घोटाले में कल एक नया मोड़ आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तार करके उन्हें इसी ईडी कार्यालय में लाया गया था। कल का नज़ारा कुछ और था। कल के नज़ारे की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए, इसे छावनी में बदल दिया गया और तमाम कांग्रेस के नेता, बड़े नेता न्यायालय में जब पेश किया गया वहां भी मौजूद रहे और यहां भी मौजूद रहे। इसके बाद तमाम लोगों द्वारा आज कांग्रेस के राजीव भवन में बैठक ली गई। बड़ी बैठक मानी जा रही थी, चूँकि आगे की रणनीति रूपरेखा की तैयारियां किस प्रकार से होनी है, किस तरीके से केंद्र सरकार, ईडी और तमाम लोगों पे शिकंजा कसना है, इस पर विचार हो रहा था। तमाम तरीके की बातें हुई। आज प्रदेश के तमाम उन जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, आयोजित किया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूं बड़े आंदोलन की, तो 22 जुलाई को समस्त जिलों में, संभाग स्तर, प्रदेश स्तर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा कि जो ये पूरा का पूरा कार्रवाई किया गया है वो बिल्कुल गलत है। कल का नज़ारा यहाँ का कुछ और था। मैं आपको दिखा दूं कि ईडी कार्यालय के हम बिल्कुल सामने मौजूद हैं और कल यहाँ पांव रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन आज जिस प्रकार से कांग्रेस में, कांग्रेस के लोगों ने, चाहे भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, चाहे दीपक बैज की बात कर ली जाए, चरणदास महंत की बात कर ली जाए, इन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की है। जिस प्रकार से ईडी के कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस अब प्रदर्शन करने जा रही है, उसका ब्यौरा भी दिया है। और वहीं भूपेश बघेल ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि बिना किसी नोटिस के मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया है। तमनार में हो रहे जंगलों की कटाई से वो लगातार विरोध कर रहे थे, जिसको लेकर के उसे रोके जाने के एवज में ये पूरा का जो ईडी की कार्रवाई है उसको उन्होंने बताया है। सवाल भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि किसी को कमज़ोर करने का सबसे बड़ा हथियार बीवी बच्चे होते हैं और अब बीवी बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में उनके परिवार को टारगेट
बनाया जा रहा है। भूपेश बघेल तो कई बार जेल जा चुके हैं, अब उन्हें कोई डर नहीं होगा। अब यही वजह है कि भूपेश बघेल के परिवार के लोगों को इसमें टारगेट बनाया जा रहा है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी भी उसी के तहत हुई है। ये पूरी बात प्रेस वार्ता में भूपेश बघेल ने कही है। अब जिस लिहाज से देखने वाली बात यह है कि आज पुतला दहन है, उसके बाद 22 को एक बड़ा आंदोलन सड़कों में कांग्रेस उतरने जा रही है। कांग्रेस अब सड़क की राजनीति में आने वाली है और पूरे इस वाकया को देश के सबसे बड़े शराब घोटाले में, जहां 1 दर्जन से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का।